हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। ठीक है, जिन सेंटेंसेस के अंत में से रहे थे, से रहा था या से रही थी, इन सब शब्दों का यूज़ होता है। और जहाँ पे एक्शन जो है वो पास्ट में कंटिन्यू रहने का समय दिया होता है। ठीक है, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोबारा से सुनिए, जो जिन सेंटेंसेस के अंत में जिन सेंटेंसेस के अंत में आपको से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह के शब्दों का उपयोग यहाँ पे हो रहा होता है जिन सेंटेंसेस में, और एक्शन जो है वो पास्ट में कंटिन्यू रहने का समय दिया होता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक तो ये पास्ट है और इसका जो भी काम होगा वो पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही खत्म हो गया होगा। याद रखिए, जिसका जिनका जो जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया है ना। तो उसका जो वो कंटिन्यू रहा होगा वो कहाँ रहा होगा, पास्ट में रहा होगा। तो उसका कोई जो समय दिया होगा, जो कोई टाइम दिया होगा, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अभी मैं बोलती हूँ आई हैड बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या है, इस सेंटेंस में आपको क्या दिया है, एक समय दिया है, एक समय दिया गया है सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो मतलब ये एक टाइम दिया हुआ है कि वो कब तक कंटिन्यू रहा और कब से स्टार्ट हुआ या कब खत्म हुआ, ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोलूँगी वह 10 घंटे से सो रही थी, वह 10 घंटे से सो रही थी। तो ये आएगा शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स। ठीक है, वह 10 घंटे से सो रही थी, तो क्या आएगा, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स। ओके, अभी देखिए मैं इसमें ऐसे क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे मैंने जब आपको बताया कि जिन शब्द सो रही थी, सो से रही थी, ठीक है ना, सो से रही थी, ये आपके आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला मैंने साथ में कि एक्शन जो है वो पास्ट में जारी रहने का समय दिया होता है। ठीक है, उसका समय दिया होगा, तो समय क्या दिया है, सिंस मॉर्निंग है, सिंस इवनिंग है, जो भी है, 2 आवर्स जो भी दिया हुआ है, एक टाइम दिया गया है ना। और वो उसका क्या है, वो बताया हुआ है कि वो पास्ट में कंटिन्यू था, प्रेजेंट में उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, और एक टाइम दिया गया था उसका, बस ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं उस कॉलेज में 3 वर्ष से पढ़ रही हूँ, मैं उस कॉलेज में 3 वर्ष से पढ़ रही हूँ। तो ये क्या आएगा, आई हैड बिन स्टडिंग इन दैट कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे 3 साल से एक टाइम दिया गया है। ठीक है, उसमें पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, तो उसमें पढ़ रही थी और वहाँ पे पढ़ रही थी। अभी का उसका कोई लेना देना नहीं है कि अभी वो पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, लेकिन वो उस कॉलेज में पढ़ रही थी, और वो कितने साल से पढ़ रही थी, 3 साल से, मतलब एक तरह का वहाँ पे टाइम भी दिया गया है। ठीक है, ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अभी बात करते हैं कि हम क्या पैटर्न फॉलो करके या क्या सिंटेक्स जो है वो फॉलो करके अपना सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी हमारे पास आपको पता है हर एक टेंस में 4 तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे अफर्मेटिव में, जैसे पॉजिटिव कहते हो, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तो ये बनते हैं, आपको पता है कि ये बनते ही बनते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट, ये वाला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, यस, सिंस और फॉर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था। ठीक है, याद दिलवा दूं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था। और इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि क्या मतलब होता है। वी यूज सिंस टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं हम, टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन। और फॉर किस लिए यूज करते हैं, टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, याद आया कि मैंने आपको यही पढ़ाया था, सिंस किस लिए यूज होता है, टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, और फॉर किसके लिए यूज होता है, टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये याद आया कि सिंस और फॉर का क्या मतलब होता है, ये क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, आपको पता है कि नॉट का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट का यूज हो जाएगा। ये रहा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। सेम देखिए ये सबका पैटर्न कैसे बना हुआ है। ठीक है, इसकी साथ साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। तो देखिए आपको इस वीडियो में
या कोई भी वीडियो होता है, उन सब में आपको प्रॉपर नोट्स तक प्रोवाइड किए जाते हैं। आप उन नोट्स की हेल्प से आप मैसेज भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। आपको प्रॉपर नोट्स पहुंचाए जाते हैं। आपको बोर्ड पे हर एक चीज़ हर एक तरह का कोई आपको डाउट ना रहे, उन सबको लेके ध्यान में रख के आपको ये वीडियो जो है आपको बना के मैं भेजती हूँ। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो से अच्छे से सीख रहे होंगे कि किस तरह से कौन सा रूल कहाँ पे यूज़ होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं कि इसमें ऐसा क्यों यूज़ हुआ या किस वीडियो पे आपको कहाँ पे डाउट है। तो और हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कभी कोई डाउट ही ना रहे। तो चलो अब भी बात करते हैं हम आगे। तो ये रहे हमारे कितने तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो ये रहे हमारे जितने भी हमारे ये 4 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, किस तरह से इनके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसके यूजेस कहाँ पे हैं वो सुनिए। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। सुनिए, ये किस एक्शन को, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एक ऐसे एक्शन को जो बिगेन होता है पास्ट में, स्टार्ट होता है पास्ट में, कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, लेकिन वो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम जो है, ठीक है, तब तक वो कंटिन्यू रहता है। और जो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर और सिंस। तो वो उस टाइम तक, कुछ टाइम तक जो है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ पास्ट में, ठीक है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट, जो शुरू होता है पास्ट में, कंटिन्यू रहता है एक सर्टेन पॉइंट पे टाइम के, वो भी पास्ट में, ठीक है। तो ये रहता है हमारा इसकी रही ये आगे एग्जांपल। तो देखिए, व्हेन आई विजिटेड हिम इन दिल्ली ही हैड बीन वर्किंग देयर एज अ टीचर फॉर 8 years। तो ये जो है, ये क्या है, इस एक्शन जो है ये पास्ट में बिगिन हुआ, ठीक है, और कंटिन्यू रहा कब तक, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक, वो क्या है, 8 years तक इन द पास्ट, ठीक है। चलिए आगे दूसरे की बात करते हैं। टू शो दैट एन एक्शन वॉज फ्रिक्वेंटली रिपीटेड, ये किस लिए यूज किया जाता है, एक एक्शन ये बताने के लिए कि एक एक्शन जो है वो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे टीना वॉज एनॉयड, टीना एनॉयड थी, क्यों थी, क्योंकि कविता जो है उसे हर रोज फोन कर रही थी, ठीक है, हर रोज फोन कर रही थी, ठीक है। सॉरी, टीना वॉज एनॉयड बिकॉज कविता हैड बीन फोनिंग हर एवरी डे। फोनिंग यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, हर एवरी डे, ओके, यहाँ पे समझ आया। या फिर आपको जैसे मैं बोल दूं, द टीचर वॉज एंग्री बिकॉज आशु हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर अ होल मंथ, ठीक है, फॉर अ होल मंथ, ठीक है, याद रहेगा, फॉर अ होल मंथ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड, अच्छा सुनिए, एक और चीज़ सुनिए। Some verbs like learn, lie, live, reign, sleep, sit, study, stand, work, etc. naturally suggest continuity and often occur with past perfect continuous। याद रखिएगा, कुछ ऐसे verbs जो हैं जैसे learn, lie, live, reign, sleep, sit, study, तो ये जो है ये naturally suggest करते हैं continuity, ओके, ठीक है, ये naturally suggest करते हैं continuity and और ये अक्सर जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही मिलेंगे आपको, याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि क्या होता है, कुछ जो वर्ब्स हैं वो नेचुरली सजेस्ट करते हैं आपको कंटिन्यूटी, ठीक है, और ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही आपको मिलेंगे। चलिए अब इसकी थर्ड की बात करते हैं कि थर्ड क्या कहता है इसका यूज़। तो चलिए अब इसके थर्ड यूज़ की बात करते हैं। तो थर्ड यूज़ इसका क्या है, टू शो द कंक्लूजन ऑफ एन एक्शन बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीना वॉज फ्रेश बिकॉज शी हैड बीन रेस्टिंग द होल डे। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस का क्या मतलब है, ये किसी कंक्लूजन के बारे में बात करता है। किसकी कंक्लूजन के बारे में बात करता है, एक्शन के कंक्लूजन के बारे में बात करता है जो बेस्ड होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस पे, ठीक है। जैसे कि टीना वॉज फ्रेश, ठीक है, ये क्या है, एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है। टीना वॉज फ्रेश क्योंकि शी हैड बीन रेस्टिंग द होल डे, ओके, क्योंकि उसने आज वो पूरा दिन से रेस्ट कर रही थी। अभी आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि मैम सिंस और फॉर का यूज़ तो इस सेंटेंस में है नहीं, लेकिन ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें तो आपने बोला था कि सिंस और फॉर का यूज़ होता है, लेकिन सिंस और फॉर का यूज़ इसलिए यहाँ पे क्यों नहीं है वो सुनिए। आपको मैंने फर्स्ट डे ही
टाइम क्लूज का एक टेबल बताया था। टाइम क्लूज में आपको जाके यही देखना है कि क्या उस टेबल में द होल डे इज़ यूज्ड फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है। ठीक है, द होल डे इज़ अ टाइम क्लू। ओके, याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो में ही, टेंस की फर्स्ट वीडियो में ही आपको मैंने टाइम क्लूज के बारे में बता दिया था, और द होल डे जो है ये है एक टाइम क्लू। ओके, याद रहेगा, तो ये एक टाइम क्लू है। तो इस टाइम क्लू से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है और क्या नहीं, आपको इंडिकेट करता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट इज कॉमनली यूज्ड व्हेन द एक्टिविटी वाज डेफिनेटली फिनिश्ड देन। ओके, पास्ट परफेक्ट हम कॉमनली यूज़ करते हैं इसलिए इसके लिए कि जब एक्टिविटी, जो एक्शन है परफॉर्म किया गया है, वो डेफिनेटली क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नॉर्मली कब यूज़ करते हैं? जब एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हुई होती है। ये एक मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस को दोबारा से जानिए। पास्ट परफेक्ट हम कॉमनली इजीली यूज करते हैं जब एक्टिविटी डेफिनेटली फिनिश हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी थी, सॉरी। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक्टिविटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, बात समझ में आई? एग्जाम्पल, व्हेन आई गॉट होम आई फाउंड दैट नीरा हैड बीन फिनिशिंग हर होमवर्क। आई फाउंड दैट नीरा हैड बीन फिनिशिंग हर होमवर्क। ठीक है, अभी इसके ख़त्म होने का पता नहीं है मुझे कि ये ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे द जॉब ऑफ डूइंग होमवर्क वॉज नॉट कम्प्लीटेड देन। ओके, समझ में आया? तो यहीं तक हमारे यही यूज़ थे, इसके 3 ही यूज़ हैं हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में मिलेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। यहाँ तक ही हमारा पास्ट का रहता था कि पास्ट के हमारे यहाँ पे सब फॉर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं टेंसेस की। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर का। तो फ्यूचर की भी 4 वीडियोस रहेंगी। तो होप करती हूँ आपको ये भी इसके सब के सब एग्जांपल्स के साथ जो भी मैंने आपको समझाया है वो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ये लोगों तक पहुँचे और लोग नॉलेज गेन कर सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, नई नई वीडियो देखते रहिए। तो चलिए अब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।